हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी फाउंडेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर जो इम्पोर्टेंट अपडेट जो आई है। और ये अपडेट हर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है कि इसके अंदर तीन यानी कि चार बातें इम्पोर्टेंट हैं। पहला है कि अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर, और दूसरा है इस भर्ती का जो प्रोसेस है वो चालू होने का, और तीसरा प्रोसेस है इस यानी कि ये हड़तालों से लेकर। तो आज हम बात करेंगे आपकी जो इस भर्ती को लेकर जो फिर से एक अपडेट आई है, उस अपडेट को आपके सामने पेश करें। तो कंपनी और कॉमर्शियल मॉल या अन्य संस्था में सफाई कार्य का अनुभव मान्य नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है इस फर्स्ट वाली लाइन का, कि जिस कंपनी के द्वारा तो इस फर्स्ट वाले लाइन का जो अर्थ होता है यानी कि जो प्राइवेट कंपनी होती है और उस प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो अनुभव प्रमाण पत्र बनाया गया है वो मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट बात है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती नियमों में बदलाव, निकाय में काम करने का अनुभव जरूरी है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, इस भर्ती के अंदर जो नियमों में बदलाव किया गया है, और दूसरी बात है कि जो निकायों में काम करने का अनुभव ज़रूरी है। यानी कि जिसके पास ज़्यादा अनुभव होगा उसी का ही फ़ायदा होगा। जो कम एक्सपीरियंस वाला जो अभ्यर्थी है उसको तो दिक्कत आएगी ही, क्योंकि लॉटरी के सिस्टम से और प्रैक्टिकल के माध्यम से जो वहाँ का जो प्रोसेस होगा उसके अंदर वो अभ्यर्थी कंफ्यूज होगा कि मैं सफाई किस प्रकार करूँ। सफाई किसी प्रकार से करवाई जा सकती है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि भाजपा सरकार, जयपुर से ये न्यूज़ निकल कर आई है कि भाजपा सरकार ने सफाई कर्मचारी की भर्ती के नियमों में बदलाव कर दिया है और आवेदकों के पास नगरीय निकाय में ही सफाई कार्य का अनुभव होना जरूरी है। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो आवेदन किए हैं अभ्यर्थियों ने, तो उनके पास एक से अधिक वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। पूर्वोत्तरी कांग्रेस सरकार में किसी भी कंपनी और कॉमर्शियल मॉल या अन्य संस्था में सफाई कार्य का अनुभव भी मान्य किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यानी कि जो कंपनियों से जो अनुभव प्रमाण पत्र जो बनाकर अपलोड कर दिए हैं, तो उन कंपनियों का जो अनुभव है वो मान्य नहीं किया जाएगा। और जो सरकारी संस्था है, जो सरकारी संस्था के अंदर जो कंपनियां हैं, तो जिसके यानी कि जो कंपनियां हैं जो अर्ध सरकारी यानी कि सरकारी, उसके पास जो रजिस्ट्रेशन है तो उन्हीं का मान्य होगा। कौन किस किस का, नगरीय निकाय, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, और सड़कों की जो सफाई का कार्य और सीवरेज का जो कार्य किया है उन्हीं विद्यार्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। आगे इन्होंने क्या कहा, क्या लिखा है कि इससे उस समय कुछ पदों के लिए करीब 10 लाख आवेदन पहुंच गए हैं। यानी कि मैंने पिछली क्लास के अंदर जो बताया था कि 10 लाख आवेदन पहुंचे हैं। आरोप लगे थे कि यानी कि अपनों को उपकृत करने के लिए ऐसा किया गया है। यानी कि मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा। भाजपा सरकार ने पूर्वोत्तर कांग्रेस सरकार के इसी प्रावधान को हटा दिया गया है। विभाग करीब 24,000 पदों पर भर्ती कराने का वादा किया है। स्वायत्त शासन, नगरीय निकाय में ही स्वच्छता, सफाई, सीवरेज, क्लीनिंग का 1 साल का अनुभव आवश्यक है। तो इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिसके पास इस वाली हेडलाइन को ज़रूर पढ़ना, इस वाली हेडलाइन को, कि यानी कि नगरीय निकाय में ही स्वच्छता की सफाई, सीवरेज का क्लीन का 1 साल का अनुभव आवश्यक है। जिन्होंने सीवरेज और सड़कों की जो सफाई की है
उन संस्थाओं का न्यूनतम अनुभव मान्य होगा। और इसके अंदर जो इसकी न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 40 साल रखी गई है कि 18 साल से 40 साल की कैंडिडेट इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। निकाय के CEO, आयुक्त या आयुक्त स्तर का अधिकारी अनुभव प्रमाण पत्र की जांच करेंगे, भले ही वह संविदा या ठेकेदार पर क्यों ही ना हो। कॉन्ट्रैक्टर जो प्रमाण पत्र देगा उस पर आयुक्त, अधिकृत आयुक्त, कार्मिक काउंटर साइन करेगा। ठीक है कि अब अनुभव प्रमाण पत्र की जांच होगी। जांच होने के पश्चात आपको आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है सही निकला तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं निकला तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। विभाग ने राजस्थान म्युनिसिपैलिटी सफाई सर्विस संशोधन नियम 2024 जारी कर दिया है और विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सफाई कर्मियों का मामला खूब गूंजा था। हड़ताल और नाराजगी भी फिर बदलाव दिखाई दिया, यानी कि हड़ताल भी हुई और उसके अंदर की पिछले कुछ दिनों में सफाई कर्मचारी की हड़ताल, वाल्मीकि समाज के नाराजगी के बाद सरकार ने भी भर्ती प्रक्रिया रोकी थी। भर्ती वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता देने की मांग थी, यानी कि उस हड़ताल के अंदर जो समाज वाल्मीकि समाज था उन्होंने अपनी पहली वरीयता मांगने के लिए ये हड़ताल जारी रखी थी और उस हड़ताल के कारण इस भर्ती का जो प्रोसेस था वो रुका हुआ था। सफाई सर्विस नियमों में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठेकेदार और संविदा पर काम करने वाले आवेदक के लिए नगरीय निकाय में काम करने का अनुभव जरूरी होगा। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आयुक्त या दूसरे सक्षम अफसर अधिकृत होंगे। और ये न्यूज टी रविकांत, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य शासन विभाग के द्वारा ये न्यूज वायरल हुई है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है, वो अब 1 साल का मान्य होगा। 1 साल का हो चाहे 2 साल का होगा, 1 साल से अधिक होगा तो आपके लिए फ़ायदा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अब अनुभव प्रमाण पत्र उन्हीं का ही मान्य होगा जो सरकारी संस्था या सरकारी कंपनियों से जो उन्होंने बनवाकर बनाया है, तो जहाँ पर सफाई का कार्य किया है, सड़क या सीवरेज का, तो वहाँ का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। और आपकी भर्ती का प्रोसेस है वो चालू हो चुका है और धीरे धीरे यानी कि लगभग 3 से 4 महीने का प्रोसेस तक कंप्लीट हो गई ये भर्ती आपकी। उसके बाद में आप अपना ज्वाइनिंग लेटर ले सकते हैं। तो आशा करते हैं हमारी कि जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो आपको पसंद आई होगी। तो इसी न्यूज़ के रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर तरह की न्यूज़ और अपडेट टाइम से पहले मिलती रहेगी। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।